It is true that today was once tomorrow and tomorrow will be today soon. Time is unstoppable. आने वाला कल कभी आज था और आज कभी आने वाला कल है. समय की बात हम करते हैं. इंग्लिश ग्रामर में समय की बात कर रहे हैं. नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको समय बोलते हैं उसको ग्रामर में टेंसिस बोलते हैं. टेंस का प्लूरल है टेंसिस. समय के तीन पहलू है. एक गुजरा हुआ समय जिसको हम पास्ट बोलते हैं. एक जो अभी आने वाला है अनसीन जिसके बारे में हम नहीं जानते वो फ्यूचर है. और जो अभी हमारे हाथ में है विच इज इन आवर हैंड्स, कैसे यूज करना है मेरे कंट्रोल में, वो प्रेजेंट टेंस. तो समय को तीन डिवीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड टाइम इन 3 डायमेंशंस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट टेंस मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट टेंस? मानो आप कहीं पब्लिक प्लेस पर बैठे हैं और कोई आकर के आपको पूछता है क्या करते हैं, या मेरे कोई भी आप बैठे हैं, कोई भी बैठा है, कोई आके पूछे क्या करते हैं, तो मैं एज ए टीचर मैं बोलूंगा मैं पढ़ाता हूं. आप अगर बैठे हो आपको कोई पूछे क्या करते हो, मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, स्टूडेंट हूँ. कोई नौकरी पेशा आदमी बैठा है, मैं ऑफिस जाता हूँ. पर पूछने वाला ऐसा पूछे कि क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. तो पहला जवाब जो आया, मैं टीचर हूं, स्कूल जाता हूं, पढ़ाता हूं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. और अभी मैं यहां बैठा हूं, आपके साथ बात कर रहा हूं, ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. तो हर एक टेंसिस के, तीनों टेंसिस में अलग अलग पहलू है. टेंसिस 3 है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. और प्रेजेंट टेंस के 4 एस्पेक्ट्स है. प्रेजेंट टेंस कैसा, तो मैंने अभी बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस कैसा, तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस कैसा, तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस कैसा, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. उदाहरण से समझे. सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई राइट अ लेटर, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. मैं कभी समटाइम्स आई राइट अ लेटर. अभी अगर लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग अ लेटर. जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो राइट नाउ आई एम टीचिंग यू. मैंने लेटर लिखा, अभी पूरा हुआ, तो आई हैव रिटन अ लेटर. और पिछली 5 मिनट से मैं लिख रहा हूं तो आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर. तो लेटर लिखने वाली जो क्रिया है, जो काम है, जो वर्क है, इसको प्रेजेंट टेंस में 4 तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. वी प्ले चेस, हम चेस खेलते हैं. वी आर प्लेइंग चेस, हम अभी खेल रहे हैं. जैसे खेल पूरा हुआ तो वी हैव प्लेड चेस. और 1 घंटे से खेल रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ, तो वी हैव बीन प्लेइंग चेस. वैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार है: सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. ऐसे ही पास्ट टेंस में भी 4 पहलू है, इसके 4 प्रकार है, 4 सिचुएशंस है. और फ्यूचर टेंस में भी 4 सिचुएशंस है. इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हो और प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हो. कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हो. तो मूलतः 3 टेंसेस है: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और हर एक के 4 प्रकार है. तो 4 3 12, तो कुल मिला के 12 हुए. इन 12 टेंसेस को हम पहले समझे, इसकी पैटर्न को समझे, इसके बाद उसके उपयोग के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस. फिर कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस. इसके बाद परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस. और लास्ट वन परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस,
परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 एस्पेक्ट्स है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के 3 टेंसेस है। मानो एक दादा है टेंस, इसके 3 पुत्र है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इसके हरेक के 4-4 पोते हैं, पौत्र है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 पौत्र है। तो कुल मिला के 12 हुए। अब ये 12 टेंसेस में हरेक की सेंटेंस पैटर्न अलग अलग है। ग्रामर में सेंटेंस पैटर्न में 3 शब्द आते हैं। पहला सब्जेक्ट आता है, एक क्रिया जो एक्शन दिखाता है वो, और तीसरा आता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई सिंग ए सॉन्ग या सी सिंग्स ए सॉन्ग, या इसके बदले कोई भी ले सकते हो, शी राइट्स ए लेटर। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, आई सिंग ए सॉन्ग। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये शब्द है सिंग, क्योंकि 12 टेंसेस में हर बार इसका स्वरूप बदलेगा। इसको सिंपल पास्ट टेंस में करना है तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो वही रहेंगे। आई सिंग ए सॉन्ग, तो सिंग का पास्ट टेंस आएगा सैंग, आई सैंग ए सॉन्ग। और उसका फ्यूचर टेंस करना है तो आई शैल सिंग ए सॉन्ग। तो यहां सिंग आया, पास्ट टेंस में सेंग आया, फ्यूचर टेंस में शैल या विल के साथ फिर उसका मूल रूप आया सिंग। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के साथ एम, इज, आर। सब्जेक्ट माने कर्ता। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ एम आएगा। वो कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है या कोई एक वचन नाम है तो इसके साथ इज आएगा, ही, शीज। और प्लूरल होगा तो इसके साथ आर आएगा। आई है, एग्जाम्पल में हमने आई लिया है, तो आई एम राइटिंग ए लेटर। राइटिंग ये क्रियापद का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, तीनों टेंसेस में आईएनजी आएगा। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में एम अथवा इज अथवा आर के साथ आईएनजी आया। वैसे ही कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में वॉज अथवा वेर आएगा, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। और कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में आई शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। ये 3 कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस पास्ट, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हुए। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, आई शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट हैव अथवा हैज, पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है, जो भी चेंज करने हैं वर्ब के साथ करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसके बाद कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। अब आया परफेक्ट। परफेक्ट माने पूरा। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, आई हैव संग ए सॉन्ग। सिंग का पास्ट पार्टिसिपल है संग। तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस एंड परफेक्ट फ्यूचर टेंस, तीनों में पास्ट पार्टिसिपल आएगा। आई हैव, आई के साथ हैव आएगा, या और कोई सब्जेक्ट है तो हमें ये समझना है कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज आता है। फिर हैड, I had sung a song, and the last one I shall have या I will have sung a song। ये परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट फ्यूचर के एग्जांपल्स है और उसकी सेंटेंस पैटर्न है। एंड द लास्ट वन परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। ये बनाया हुआ टेंस है। मानो कोई क्रिया चल रही है और समय से और अभी चालू है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस घर में रहता हूं तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम। इसमें हैव या हैज, उसके साथ बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के साथ आईएनजी। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में हैव, हैज, बीन, आईएनजी आता है। वैसे ही परफेक्ट पास्ट टेंस में हैव हैज की जगह हैड आएगा, बाकी सेम है।
I had been singing a song. And the last one, I shall have been singing a song. तो यहां भी सिंगिंग आया, यहां भी सिंगिंग आया और यहां भी सिंगिंग आया. अब एक वर्ब के मूलतः 3 रूप होते हैं. एक इसका मूल रूप, दूसरा उसका पास्ट टेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला और पास्ट पार्टिसिपल. तो ये 12 टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में मूल रूप आएगा, यानी 2 बार, 2 टाइम्स. सिंपल पास्ट टेंस एक ही जगह सिर्फ सिंगल टाइम उसका पास्ट टेंस आएगा +1. कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, कुल मिला के 6 बार 2 + 1 + 6, 6 बार आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा. और परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस और परफेक्ट फ्यूचर टेंस में पास्ट पार्टिसिपल आता है. बुद्ध प्रुदंत जिसे बोलते हैं. तो 2 + 1 + 6 + 3, 2 1 3 9 3 12, कुल 12 क्रियापद के 12 रूप कैसे यूज किए जाते हैं. 12 टेंसेस में 2 बार मूल रूप आता है, 1 बार पास्ट टेंस आता है, 6 बार प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी आता है, 3 बार पास्ट पार्टिसिपल आता है. एक एग्जाम्पल है, हम राइट को ले ले. आई राइट ए लेटर, राइट एक क्रिया है, कोई भी ले सकते हैं. आई गो टू स्कूल, वी प्ले मैच, इसमें मैंने आई राइट ए लेटर लिखा. आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल. यहां पर्सन का मीनिंग व्यक्ति नहीं होता, ग्रामेटिकल पर्सन. जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सामने है सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन है, और जो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों मिलके किसी और तीसरे व्यक्ति की बात अगर करते हैं तो वो थर्ड पर्सन है. तो मैं जब भी फर्स्ट पर्सन बोलूं तो इसका मीनिंग हुआ आई या वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी, किसी का नाम, इसका प्लूरल भी है. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही है यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट, इसका प्लूरल है दे. आई राइट ए लेटर, हम राइट को एग्जाम्पल लेते हैं. आई राइट ए लेटर, इसमें आई सब्जेक्ट है और लेटर ऑब्जेक्ट है. ऑल दी 12 सेंटेंसेस, 12 सेंटेंसेस में आई और लेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ फर्क कहां पड़ेगा, तो राइट में फर्क पड़ेगा, क्योंकि राइट वो क्रिया है, वो इसमें हमें एक्शन में परिवर्तन करना है टेंस दिखाने के लिए. आई राइट ए लेटर, उसका पास्ट टेंस हुआ, राइट का पास्ट टेंस होता है रॉट. आई रॉट ए लेटर. फ्यूचर टेंस में फिर मूल रूप आएगा, आई शैल राइट ए लेटर. कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस आई के साथ एम आएगा, आई एम राइटिंग ए लेटर. कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में आई के साथ वॉज आएगा, बहुवचन होता तो वेर आता. आई वॉज प्रेजेंट पार्टिसिपल राइटिंग ए लेटर. कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस आई के साथ यूजुअली शैल आता है, अगर एश्योरेंस है तो विल आता है. तो आई शैल बी राइटिंग ए लेटर. कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस पास्ट, कंटिन्यूअस फ्यूचर, तीनों बार आईएनजी आया. आई एम राइटिंग ए लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर. अब फिर आता है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ आएगा हैव. आई हैव पास्ट पार्टिसिपल राइट का होता है रिटन. आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैड रिटन ए लेटर, I shall have written a letter. And the last one, perfect plus continuous present tense. Have, has, been plus ing. I
have been writing a letter, I had been writing a letter, I shall have been writing a letter। तो टेंसिस को उपयोग कैसे किया जाता है टेंसिस का, उसको समझने से पहले उसकी सेंटेंस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सेंटेंस पैटर्न है। अब प्रेजेंट टेंस के चार अलग अलग जो पहलू है, इसको कैसे यूज किया जाता है, या पास्ट टेंस को कैसे यूज किया जाता है, फ्यूचर टेंस के अलग अलग पहलू को, उसके एस्पेक्ट्स को कैसे, कौन सी स्थिति में, कौन सी सिचुएशन में उसका उपयोग होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आपको ये समझना है कि कोई भी सेंटेंस को हम 12 तरीके से लिख सकते हैं। राइट की जगह हम एक शब्द बदल देते हैं। हमने राइट लिया, कोई भी एक शब्द ले लेते हैं, मानो ड्रिंक ले ले, ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंक इसका भूतकाल है ड्रिंक, पास्ट टेंस, उसका पास्ट पार्टिसिपल है ड्रंक और उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है ड्रिंकिंग। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग एक क्रियापद के 4 रूप होते हैं। मूल रूप, उसका पास्ट टेंस, उसका पास्ट पार्टिसिपल और लास्ट उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल। 2 बार मूल रूप उपयोग होता है, 1 बार उसका पास्ट टेंस यूज होता है, 6 बार उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है और 3 बार उसका पास्ट पार्टिसिपल आता है। 2 बार मूल रूप कब आता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। नंबर 2, 1 बार पास्ट टेंस कब आता है? तो सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस। नंबर 3, 6 बार उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, तो कहां कहां आता है? कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। वैसे 6 बार आईएनजी वाला रूप आता है, यानी ड्रिंक का ड्रिंकिंग, एंड पास्ट पार्टिसिपल 3 बार आता है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस एंड परफेक्ट फ्यूचर टेंस। तो हो गया 2 + 1 + 6 + 3 = 12। एक शब्द के अलग अलग 4 रूप को हम कैसे यूज करेंगे? मूल रूप को 2 बार, पास्ट टेंस को 1 बार, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी को 6 बार और पास्ट पार्टिसिपल को 3 बार, कुल हुआ 12। शुरू करते हैं। शी ड्रिंक्स टी, शी इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब हमें ध्यान में ये रखना है कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आए और सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, हम आगे उसकी बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, तो क्रियापद के पीछे एस या ईएस प्रत्यय लगता है। ड्रिंक का ड्रिंक्स होगा। शी ड्रिंक्स टी। अब ये शी एंड टी, दे आर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। शी ड्रिंक्स टी। ऑल दी 12 सेंटेंसेस, ये 12 सेंटेंसेस में ये 2 शब्दों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शी एंड टी वही रहेगा, जो फर्क पड़ेगा सिर्फ ड्रिंक में पड़ेगा। शी ड्रिंक्स टी, उसका पास्ट टेंस शी ड्रैंक टी, उसका फ्यूचर टेंस शी विल ड्रिंक टी, उसका कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस शी इज ड्रिंकिंग टी, उसका कंटिन्यूअस पास्ट टेंस एक वचन है तो शी वॉज ड्रिंकिंग टी, उसका कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस शी विल बी ड्रिंकिंग टी, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस शी हैज, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज आता है, शी हैज ड्रंक टी, परफेक्ट पास्ट टेंस शी हैड ड्रंक टी, परफेक्ट फ्यूचर टेंस शी विल हैव ड्रंक टी, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट शी हैज बीन ड्रिंकिंग टी। सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज, शी हैज, फिर उसके साथ बीन, हैज बीन, उसके साथ उसका आईएनजी, ड्रिंकिंग और ऑब्जेक्ट टी। वैसे ही शी हैड बीन ड्रिंकिंग टी एंड द लास्ट वन शी विल हैव बीन ड्रिंकिंग टी। ये एक सेंटेंस इसके मैंने 12 प्रकार दिखाए। मैं आपको 4-5 सेंटेंसेस दे रहा हूं, 5 के 60 हो जाएंगे।
1 के 12 तो 5 के 60 हो जाएंगे। मैं अभी आपको एक्सरसाइज भी करवाता हूं और होमवर्क में भी देता हूं। अब देखिए ये 5 एग्जाम्पल्स हैं। पहला है परिन ड्राइव्स ए कार। परिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ए कार इसमें ऑब्जेक्ट है। दूसरा है वी वॉच ए टीवी सीरियल। वी सब्जेक्ट है, ए टीवी सीरियल उसका ऑब्जेक्ट। नेहा कक्कर सिंग्स ए सॉन्ग, तो नेहा ये सब्जेक्ट है, ए सॉन्ग उसका ऑब्जेक्ट है। आई डू माई होमवर्क, इसमें आई सब्जेक्ट है, माई होमवर्क उसका ऑब्जेक्ट है। एंड द लास्ट वन माई टीचर टीचेस ग्रामर, इसमें माई टीचर सब्जेक्ट है, टीचेस ग्रामर। हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इसमें कोई फर्क नहीं होगा, कोई फेरफार नहीं होगा। जो भी फेरफार करने हैं वो ड्राइव्स, वॉच, सिंग्स, डू एंड टीचेस इसमें फर्क होगा, इसमें चेंजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल परिन ड्राइव्स ए कार, इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑल द 5 sentences are in simple present tense या indefinite present tense. परिन ड्राइव्स ए कार उसका past tense हुआ। परिन drove ए कार उसका simple future tense होगा। परिन will drive ए कार continuous present tense। परिन is driving ए कार continuous past tense। परिन was driving ए कार continuous future tense। परिन will be driving ए कार perfect present tense। परिन has driven a car perfect past tense। Parin had driven a car perfect future tense। Parin will have driven a car perfect continuous present tense। Parin has been driving a car perfect continuous past tense। Parin had been driving a car। and the last perfect continuous future tense। Parin will have been driving a car। तो एक सेंटेंस में से वो टेबल के आधार पर आप 12 सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये 5 है, तो 5 into 12 is equal to 60। तो होमवर्क में आपको दे रहा हूं 12 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। 12 में से 5 में से 1 के बार मतलब 60 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। आप किसी भी ग्रामर बुक को उठा लो, इसमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को आप वैसे चेंज कर सकते हो। मैंने आज आपको सिर्फ सेंटेंस पैटर्न सिखाई। अगले सेशन में ये टेंसेस को कैसे हम यूज कर सकते हैं ग्रामर में, उसके एस्पेक्ट्स क्या है, रूटीन लाइफ में हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू ऑल। होपफुली दिस वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप आगे भी शेयर कीजिए। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर many more videos regarding English grammar in future. You can write your suggestions in comment box. Thank you.